20%। 99 पीवाई की प्रैक्टिस सेट है, जितने भी रेलवे ग्रुप के अभी तक एग्जाम हुए हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब ये जानते हैं कैसे फॉर्म को भरना है, तो हम यहाँ पे जो है लॉगिन करेंगे। चलिए मैं डैशबोर्ड पर लॉगिन होता हूं, फिर मैं आपको फॉर्म भर के बताता हूं। जिससे फ्रेंड्स हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे टू फैक्टर आएगा, आपको यहाँ पे या तो ईमेल ओटीपी भेजना है या तो फोन पे भेजना है। मैं क्या करता हूं, फोन वाला भेज देता हूं, यहाँ पे मैं फोन वाला ओटीपी भेज दिया। अब हम यहाँ ओटीपी लिखेंगे, लॉगिन करेंगे। जो इनके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है वो इसी प्रकार से लॉगिन करेंगे, उनको जो है दोबारा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ओटीपी लिख के लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से डैशबोर्ड हमारा खुल गया। अब आपको मान लीजिए फ्यूचर में एनटीपीसी की बारी आएगी, तो आपको दोबारा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं, इसी अकाउंट से आप करेंगे, लॉगिन करेंगे और आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बार-बार अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल एप्लीकेशन का बटन इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जो रेलवे की वैकेंसी चल रही है ग्रुप डी की, उसका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चूज करना है कि किस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं। अब देखिए पूरी जो बहाली है वो 21997 पदों पे है। अब आरआरबी वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन के सबसे नीचे वाले पेज पे आप आएंगे, सबसे नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आरआरबी वाइज वैकेंसी दिखाई देगी। ये देखिए आपको ना आरआरबी वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी। मुंबई आरआरबी में कितनी बहाली है ये देख सकते हैं आप, जयपुर में कितनी बहाली है और कौन-कौन से पद है वो सारे पद भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इस चीज को जरूर कंफर्म कर लेना है एक बार कि आप जो है किस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं। जिस आरआरबी से फॉर्म भरेंगे, देखिए इलाहाबाद आरआरबी, उसी आरआरबी के अंडर में आपको जॉब करना होगा। देखिए इसका एग्जाम कहीं भी आपको दे सकता है, आपके एरिया में दे सकता है, आपके नियर सिटी में दे सकता है, लेकिन जो जॉब लोकेशन होगा वो आपका उसी आरआरबी के अंदर। हुबली भरेंगे तो हुबली के आरआरबी के अंदर आपको जॉब मिलेगा। जबलपुर आरआरबी है तो इस तरह से आरआरबी है। अब उस आरआरबी में कितनी वाली टोटल वैकेंसी दिखाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक बार ये डिसाइड कर लीजिए कि किस आरआरबी से फॉर्म भरें। अब इसके ऊपर कई सारे फैक्टर हो सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, इसके अलावा इसका पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था, कम गया था, ज्यादा जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं उस आरआरबी का आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं और उसका आप यहाँ पे चुनाव करेंगे फॉर्म भरते समय। यहाँ से आप क्या करेंगे, आरआरबी जो अपना एक कंफर्म कर लेंगे, फिर यहाँ पे आप जो दोनों को टिक करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही आप देखेंगे तो प्रीवियस डाटा आपका कुछ हैच होगा, आप इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी फिलअप मिलेगी, जो आपने रजिस्टर करते जानकारी दिया था वहां से जानकारी आपको ऑलरेडी फिलअप मिलेगा। अब आपको कुछ जानकारी भरना है, तो यहाँ पे आपको बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ रिलीजन बताएंगे, मातृभाषा क्या है आपको बताएंगे, आपका लैंग्वेज क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं अंग्रेजी में, यहाँ एक विजुअल मार्क्स बताएंगे, दो आपको बताना है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, बॉडी का पहचान कुछ है, जैसे अमोल ऑन हेड, अमोल ऑन आईज, ऐसे करके आप बता देंगे, दो मार्क्स बतानी है। अब यहाँ पे आता है कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लेवल का कैटेगरी लगेगा कि आपका स्टेट लेवल का, समझ लीजिए। देखिए जनरल से आते हैं तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही निवास होगा। दूसरा है यहाँ पे आप देखेंगे एससी, तो पहले मैं एससी को कवर कर लेता हूँ। देखिए एससी यहाँ पे पूछ रहा है, एससी में सेम आएगा, यहाँ पे आपको अपना जो कास्ट का जो है नेम लिखना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताना है, इशू अथॉरिटी कहां से आपने बनवाया हुआ है, जैसे कि जब आपके पास अगर जाति सर्टिफिकेट है आपके हैंड में अगर, तो वहां देखेंगे नीचे में साइन किया हुआ रहता है, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, जहां से आपने बनाया हुआ कलेक्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, तो वहां पे उसका सिग्नेचर रहता है। तो ज्यादातर होता है रेवेन्यू ऑफिसर, तो आपके जो है सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि कौन बनाया हुआ है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग वहां से चुनाव कर लेंगे। बिहार में ज्यादातर जो है रेवेन्यू ऑफिसर या और भी स्टेट में रेवेन्यू ऑफिसर बनाता है, तो उसका चुनाव किस राज्य से बनवाया है वो चूज करेंगे। सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे 2025 का भी चल जा रहा है, 24 का भी चल जा रहा है। तो एससी वाले केस में ना पुराना वाला भी लगा सकते हैं, जाति कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चूज कर लेंगे, मान लीजिए फिर यहाँ पे ट्रैवल पास यस कर दीजिएगा और यहाँ पे उसका जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिख के और अपना जाति सर्टिफिकेट 40 400 केबी से कम पीडीएफ में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ फाइल चूज करना है और सेव करना है। तो ये हो गया एससी एसटी। अब बात आती है कि क्या एससी एसटी को अपना जो है सेंट्रल लेवल का नहीं, अभी आपको सेंट्रल लेवल बनवाने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल लेवल आपके राज्य स्तर से बनाया हुआ जो जाति होता है ना, उसी के आधार पर सेंट्रल लेवल का बनता है, बस एक मोहर लग जाता है और वो आपके जो है अनुमंडल स्तर से बनता है या आपके ब्लॉक स्तर से भी बन जाता है। तो अभी आपको बनाने की आवश्यकता है सेंट्रल लेवल वाला। जब आपका चयन हो जाता है तो डीवी के समय, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय जो है रेलवे खुद बोलता है कि आप हमको इस फॉर्मेट में दीजिए, वो सारा फॉर्मेट जो है ना रेलवे का जो नोटिफिकेशन है ना उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बाद में आपको रेलवे बोलेगा कि आप जो है इसी आधार पे आप इस फॉर्मेट में हमको बनवा के लेके आइए। आप अपने ब्लॉक में जाएंगे, आपका जो पुराना जाति है उसके आप जो है रेलवे के फॉर्मेट देगा, रेलवे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो सारा फॉर्मेट देंगे और आप जो है अपना बनाएंगे, ऐसे होता है, समझिए। अब बात आती है, तो हमने एससी की बात किया, ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी वाले केस में एक ऑप्शन आता है नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो ओबीसी वाले केस में क्या है कि अगर कोई मान लीजिए नॉन क्रीमी लेयर से आता है तो उनको यहाँ पे जो है ना एनसीएल बनवाना होता है, एनसीएल उसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। और इनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होता है तो ही वो एनसीएल का लाभ लेते हैं। अगर इनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम नहीं है तो एनसीएल का लाभ नहीं लेंगे। पूछ रहा है कि नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर, तो आपको यहाँ बताना है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अब यहाँ अंडरस्टूड एग्री कर लेना है और यहाँ पे आपसे जो है वही नॉन क्रीमी लेयर का आपका कास्ट क्या है बताना है, कास्ट जैसे कि कुशवाहा, कोयरी, धोबी, जो भी है बढ़ई, लोहार। अब यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर एनसीएल तो बनाना होगा आपको और यहाँ पे इशू अथॉरिटी आपको बताना होगा कि कहां से आपने मतलब बनवाया और उसके बाद यहाँ पे इशू स्टेट पूछा गया है और सर्टिफिकेट इशू डेट में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है ना ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 के बाद अभी तक अगर अपना इधर भी बना हुआ है आपका, जो कि देख सकते हैं 31 जनवरी तक या और डेट आगे तक आप भरेंगे फॉर्म, तो उतना तक बनवाया हुआ तो चलेगा। मतलब क्या कि आपका जो ये एनसीएल होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का बनवाया हुआ वो काम नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, अगर उससे पहले का बनाया तो फिर से नया बनवा लीजिए और कब बना यहाँ पे डेट चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम सेंट्रल लेवल वाला दें कि स्टेट लेवल वाला दें। देखिए यहाँ पे आपके पास अगर सेंट्रल लेवल का है तो सेंट्रल लेवल वाला दे सकते हैं, अगर आपके पास स्टेट लेवल वाला है तो स्टेट लेवल वाला भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी लगा दीजिए। फिलहाल में जब आपका डीवी होगा ना तो उसमें रेलवे खुद बोलेगा कि आपको जो है ना सेंट्रल लेवल वाला इस फॉर्मेट में रेलवे खुद फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करेगा और इस फॉर्मेट में आपको बना के लेके आइए तो वो आपको बनाना होता है, समझ में आएगा। तो अभी आपके पास जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट बना हुआ है 1 अप्रैल 2025 के बाद वो सारा आपका काम कर जाएगा और आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, समझ में। अब मान लीजिए सपोज को यहाँ पे जो है एनसीएल में यहाँ पे बोल देता है कि नहीं हम क्रीमी लेयर है तो उनको ये सब मांगेगा ही नहीं, आगे वो जनरल हो जाएंगे और बाकी आपके ऑटोमेटिक आगे फॉर्म भर, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को देंगे। अब बात आती है इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस वाला भी वही यहाँ पे लिखा है, जब हम इसको चूज करने जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि ईडब्ल्यूएस कब बनाना चाहिए। देखिए दिखा देना फाइनेंशियल ईयर 25-26 और इशू आफ्टर 1 अप्रैल 2026, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू होना चाहिए, वही वाला ईडब्ल्यूएस आपको यहाँ पे लगानी है। इस तरह से आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो अपना जो है ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ से अपना जो है क्या करेंगे देंगे, जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। देखना इससे पहले आप डेट चूज नहीं कर सकते, ये ब्लॉक आ जाएगा। 1 अप्रैल 2025 के पहले आप नहीं डेट चूज कर, तो आप इस तरह से अपना जो है कम्युनिटी डिटेल्स को क्या करेंगे चूज करेंगे, जो भी आपका है। मैंने सारा कैटेगरी के बारे में अच्छे से बता दिया है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले में बस यहाँ पे ओबीसी को एनसीएल देना है, जो कि एनसीएल आप जहां से बनाए हो, ईडब्ल्यूएस को आपका ईडब्ल्यूएस देना है जहां से बनाए हो, और एससी को जाति लगाना है। जाति आपका पुराना होगा चलेगा, लेकिन ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भर लेना है, फिर यहाँ पे आपको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट करेंगे अगले स्टेप में आपसे पूछेगा एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नो करेंगे, विकलांग है तो यस करेंगे, नो करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि आप लिखने में काबिल नहीं है तो आप यस में बता देंगे, जो विकलांग पर्सन होते हैं उनको लिखने में दिक्कत होती है तो अपना बताते हैं। यहाँ पे आपको बताना है अगर आप ईबीसी है तो ईबीसी में आपको सिर्फ ट्रैवल पास का बेनिफिट मिलेगा। ईबीसी होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जिनकी फैमिली का 50 साल से कम है या बीपीएल कार्ड होल्डर है तो वो अपना जो है दे सकते हैं यहाँ पे यस करके और अपना डॉक्यूमेंट्स में से कुछ चूज करके और इसमें अथॉरिटी वगैरह बता सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे। उसमें आपको ना ट्रैवल पास एक जो है मिल जाता है, बस इतना आपको बेनिफिट मिल जाता है अगर आप ये देते हैं तो बाकी से कोई खास बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा रेलवे एम्प्लॉय तो यस करेंगे और अपना सारा एचआरएमएस नंबर इसमें आपको देना होगा और सब कैटेगरी वगैरह प्लेस ऑफ वर्किंग जोन वगैरह बताना होगा। नहीं रेलवे कर्मचारी तो आप यहाँ नो कर देंगे। यहाँ पे आप कहीं डिपार्टमेंट प्रेजेंटली कहीं काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट या पीएसयू में तो बताएंगे वरना नॉट एप्लीकेबल चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास कोई अप्रेंटिसशिप का रेलवे में जो है मतलब एनसीवीटी के द्वारा आप यहाँ पे यस करेंगे। अप्रेंटिसशिप आपने किया तो किस स्टेट से किया हुआ है, ट्रेनिंग कब से कब तक किया हुआ है, ये आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन क्या है तो इसको आपको बताना होगा अगर अप्रेंटिसशिप किया है तो, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल्स देना है जिसमें आपका फीस जो है रिफंड होगा तो आप अपना अकाउंट होल्डर नेम यहाँ लिख देंगे, फिर बैंक अकाउंट रिफंड फी बैंक अकाउंट नंबर, फिर यहाँ दोबारा कंफर्म करना है बैंक अकाउंट को, एफएससी कोड लिख के कंफर्म करेंगे तो आपका ब्रांच नेम ऑटोमेटिक एड्रेस हो जाएगा। इसमें आपका फ्री रिफंड होता है। जैसे मान लीजिए आप जनरल से ओबीसी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो है ना इसमें पूरा का पूरा जो है 100 रुपए काट के 400 रुपए रिफंड हो जाते हैं। अगर आप जो है एससी से फॉर्म भर रहे हैं तो 250 रुपए का फी लगता है तो 250 पूरा रिफंड हो जाएगा। इसी अकाउंट में आपका जो अकाउंट यहाँ पे देंगे तो इसलिए रेलवे अकाउंट नंबर लेता है ताकि आपका फ्री रिफंड कर दे। फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको अगले स्टेप में अपना जो है मैट्रिक की जानकारी को ऐड करना है तो वैकेंसी मैट्रिक के आधार पे यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक मैट्रिक चूज रहता है। यहाँ पे आपको अपना राज्य चूज करेंगे, यहाँ पे जिला चूज करेंगे किस जिला से आपने मैट्रिक पढ़ाई किया तो यहाँ पे देखिए आने का सिलेक्ट करने का ऑप्शन, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो अपना मैट्रिक जानकारी भर देना, मैंने भर दिया, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे किस
इजी से आपने पास आउट किया, बोर्ड कौन सा था, पासिंग ईयर क्या था, कैलेंडर से आप चूज करेंगे, रोल नंबर क्या है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है वो आपको बता देना, फिर यहाँ पे ऐड कर देना है, फिर उसको नेक्स्ट करना है। जैसे ऐड करेंगे मैट्रिक जानकारी यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ लग रहा है गलत तो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे आपका यहाँ पे डिटेल्स ऐड हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन की है, जैसे कि आपने एनएससी किया हुआ है, नेशनल अप्रेंटिसशिप या आईटीआई, तो आप यहाँ पे बताएंगे 12वीं की है तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे चूज करना होगा तरह से और उसकी जानकारी यहाँ से आपको भरना होगा, फिर उसको ऐड करना होगा। नहीं किया तो आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको जो है इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको ना कैप्चर करना लाइव इमेज। आप क्या करेंगे ना, कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 3 बार अलाउ होगा 5 मिनट के अंदर। तो आपको जो यहाँ पे लाइट कलर बैकग्राउंड का जो है यूज करना है फोटो खींचने के लिए, और यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे आपको क्लिक करना है। पूछ रहा है कि आर यू ट्यूब, आप जुड़वा है तो यस करेंगे, नो करेंगे, जुड़वा पूछ रहा है, जुड़वा भाई बनते हैं ना, उससे पूछ रहा है। अब यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है कि कैमरा आ जाएगा थोड़ी देर में और आपको यहाँ पे देखिए आ गया। अब बोल रहा है कि आपको इस सर्कल के इनसाइड में अपना जो चेहरे को रखना है और परफेक्ट जैसे लिखेगा ऑटोमेटिक खींच देगा, खींच दिया, देखना। लेकिन अब ये देखिए प्रोसेसिंग ले रहा है, जैसे कि आप पीछे लाइट आ गया है, यहाँ बोर्ड दिख रहा है, यहाँ देखना। इस तरह नहीं करना आपको, एक सादा बैकग्राउंड कोई सा भी आप लगा देंगे। अगर आप गांव से हैं तो कोई एक सादे दीवार के पास चले, व्हाइट दीवार के पास सट जाइए, या कोई जो है कपड़ा लगा दीजिए पीछे में, गमछा हो गया व्हाइट कलर में प्योर, और उसके बाद उसके सामने आप जो फोटो खींचेंगे बेहतर रहेगा। इस तरह से आपको लाइव फोटो खींचना। अगर चाहते हैं मोबाइल से खींचना, यहाँ मोबाइल का भी ऑप्शन है, मोबाइल से फोटो को खींच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 49 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सल भी दिया हुआ है 60 बाई 140 पिक्सल का। आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, अपना फाइल को ब्राउज करेंगे और अपलोड करेंगे। और केबी साइज करना है तो इसमें बताया था तरीका। जैसे गूगल में जाएंगे सर्च करेंगे केबी साइज, यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगा image.pi7.org। इसलिए इसको यूज करना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चुनाव करने का ऑप्शन आता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये मेरा सिग्नेचर मान लीजिए हम 6 केबी का हम इसको रिसाइज करेंगे, तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिसाइज पिक्सल पे जाएंगे और यहाँ पे इसको अनटिक मार देंगे। यहाँ पे बोल रहा है 140 बाई 160, मैं दिखाता हूं क्या बोल रहा है, 160 बाई 140, ठीक है ना। ऐसा 140 होना चाहिए और ऐसा 60 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको जो है अपने हिसाब से विड्थ हाइट जो है सेट करेंगे। हमने कर दिया 140 विड्थ और हाइट जो है 60 चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, रिसाइज पे क्लिक करेंगे। अब हमको यहाँ पे केबी भी ध्यान रखना है, तो हमको 39 से 49 केबी चाहिए, हम यहाँ पे करेंगे 40 लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। अब हमारा जो है ना विड्थ भी सेट कर देगा, देखिए 38 केबी 1 2 केबी आगे पीछे होता है, और यहाँ पे हमारा जो है वो हाइट भी सेट कर देगा। हम इसका प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है ना, डायमेंशन भी देखिए 140 बाई 60 हो गया। तो इसलिए इसको आपको यूज करना है, काफी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे करेंगे, उसको चूज करके इसको टिक करेंगे और सेव कर देंगे। ये देखिए हमने सेम वही वाला जो है यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब हम इसको सेव कर देते हैं, ये सेव हो जाएगा। प्लीज अपलोड एप्लीकेट फोटोग्राफ, मतलब यहाँ पे फोटोग्राफ हमको दोबारा से अपलोड करना होगा, साफ सुथरा फोटो हमारा नहीं ले पाया है, ठीक है, एरर आ गया। तो हम बढ़िया से फोटो अपलोड करेंगे साफ सुथरा। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स फोटो सेंटर सेव करेंगे, आपका फोटो सेंटर सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो है ना जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसमें जितनी बहालियां है वो सारी बहालियां का पोस्ट शो हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, लास्ट स्टेप प्रीफरेंस है। तो आपको पोस्ट का प्रीफरेंस देना है कि आप पहले किसके लिए रखना चाहते हैं। जैसे हमने पहले पोस्टमैन चूज किया, फिर हमने असिस्टेंट चूज किया। तो ग्रुप डी में बहुत सारी वैकेंसीज होती है। अब आप लोग बढ़िया कैटेगरी सबसे ऊपर रखिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ऐसे करके आपको सिलेक्ट कर लेना है, प्लस प्लस करके, और उसके बाद आपका सारा यहाँ पे जो है पोस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पे प्लेस लिखना है, कहां से फॉर्म भरना है, आप जो भी प्लेस आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप नीचे में सेव कर देंगे। डाटा सेव होगा, पोस्ट प्रीफरेंस आपका सेव होगा, आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू चेक करना है कि आपने जो भी जानकारी दी सबसे सही नहीं है। उसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करेंगे, नहीं एडिट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो है ना एक चेक बटन दिख रहा है, उस पे क्लिक करेंगे रेड वाला, वहाँ पे आपको सबमिट बटन मिलेगा, आपको यहाँ पे करना सबमिट कर देना है। अगर बोलिएगा तो मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा पोस्ट प्रीफरेंस को लेकर कि पोस्ट प्रीफरेंस कैसे देना है। चलिए आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसमें से पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट जमा करेंगे, आपका फाइल प्रिंट आउट निकल जाएगा, आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास आकर सुरक्षित रख लेंगे।